बहुत दिनों के बाद हम तीनों भाई बहन मिले तो सोचा गया कि चलो एक ट्रिप बनाते हैं। ट्रिप में गर्मी के सीजन में बर्फ़ घूम के आते हैं। तो हम पटना से न्यू जलपाईगुड़ी की ओर टिकट कर लिए स्लीपर और ये चल दिए। पर यहाँ इसका हड्डे में जैसे बता दो कि इसे कुत्ते ने काट लिया था जब ये अपने दोस्त के घर गया था। तो फिर भी ये बोला कि मेरे दोनों भाई बहन साथ में, तो हमें क्या दिक्कत। स्टेशन पहुंचने के बाद ये चार्ट दिखाया गया, यहाँ पे एक बिल बताया गया कि लगभग कितना पड़ेगा। तो ये बिल कोई 22,000 कोई 17,000। हमने चार्ट को छोड़ दिया, नहीं हम खुद से घूमेंगे, जो भी पैसे है जैसे भी है खुद से इसको करेंगे। तो पहले हम थक चुके थे, एक रूम ले लिए, वहाँ पे आराम किए। ये 1700 का रूम पड़ा न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के पास। यहाँ पे खाना पीना खाने के बाद हमने कुछ ऑर्डर भी मंगा लिए और फिर से खा पी कर नहा धोकर कर फ्रेश होकर सो गए और सुबह 7 बजे जग गए कि अगला ट्रिप कल सुबह की। न्यू जलपाईगुड़ी से गंगटोक का हमें कॉस्ट ज़्यादा आ रहा था, इसलिए हम चल दिए सिलीगुड़ी की ओर, जो स्टेशन से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर था। अब हम पहुंच चुके हैं सिलीगुड़ी, जहां पर टिकट बुक होती है जाने के लिए गंगटोक। ये हमने 4 व्हीलर बुक कर लिया अपनी सुविधा के अनुसार, जहां 400 रुपये पर पर्सन आ रहा था। बगल में बस का टिकट भी बुक हो रहा था, वो 275 रुपये पर पर्सन था, पर अपने सुविधा के लिए हमने 4 व्हीलर ही बुक कर लिया। सिलीगुड़ी से गंगटोक कार से लगभग 114 किलोमीटर पड़ेगा और टाइमिंग 4 से 5 घंटा पड़ेगा। और हम चल दिए गंगटोक की ओर। बीच में कार ये खाना खाने के लिए रोकी, जहाँ पे हम खाना खाएं और फिर खाना खाने के बाद नेक्स्ट ट्रिप के लिए चल दिए। तो वो हमें बताया गया कि अब आप सिक्किम में प्रवेश कर चुके हैं पश्चिम बंगाल के बाद। यहाँ पे साफ़ सफाई की ज़्यादा ध्यान दी जाती है। आप 1 लीटर का पानी है वो छोटे मोटे बोतल भी यूज नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे 2 लीटर की पानी मिलती है, ताकि आप बोतल को इधर उधर ना फेंके। तो अब हम पहुंच चुके थे गंगटोक। यहाँ पे गंगटोक आते ही यहाँ का दृश्य देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत और पहाड़ियों पे बसा हुआ ये शहर है। यहाँ आने के बाद हमने डिसाइड किया कि चलो एक रूम डिसाइड कर लेते हैं कि कहाँ पर रहना है। तो हमने एमजी रोड, जो स्वच्छ सिटी के रूप में जाना जाता है सिक्किम में, तो उसी के पास एक रूम ले लिया, जो 1500 रुपये प्रतिदिन का पड़ रहा था। और अगला ट्रिप हमारा था नाथुला, जहाँ पे हम बर्फ़ का मज़ा ले सकते थे। तो ये देखिए हमने रूम बुक कर लिया, जो रूम ठीक ठाक सुंदर था और ऊपर में था। यहाँ पे हम दृश्य देख सकते, खिड़की से भी उसका दृश्य देख सकते थे। अब हम रेडी होकर चल दिए एमजी रोड की ओर घूमने, जहाँ पर सिक्किम में स्वच्छ शहर के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे खूबसूरत नज़ारे का एंजॉय लिए, ये अच्छे अच्छे पिक्चर्स खींचे हम तीनों का। और यहाँ पर फास्ट फूड, जो भी यहाँ पे अधिकतर चीज़ खाने के लिए मोमोज चाउमीन वगैरह यही ज़्यादा थे। रेस्टोरेंट वगैरह थे, तो पिज़्ज़ा वगैरह हर चीज़ का एंजॉय लिए, जो भी हो सकते थे हमसे। हम थोड़ा सब्जी मार्केट भी घूम लिए, जहाँ आप जानते हैं कि सिक्किम में उर्वरक रहित खेती के रूप में जाना जाता है, जहाँ ज़रा सा भी उर्वरक नहीं प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर कुछ कुछ ऐसी सब्जियाँ थी कि पता ही नहीं चल रहा था कि क्या है, क्या खाते हैं लोग। एमजी मार्केट घूमने के बाद हमने टिकट बुक किया। ये दोनों भाई मिलकर टिकट बुक कर रहे थे, और ताकि हमें पता था कि 2 दिन के बाद हमें घर जाना होगा, कि पहला दिन नाथुला दर्रा घूमना है अगला दिन, और उससे नेक्स्ट दिन हमें 0 पॉइंट घूमना था। तो ये टिकट बुक हो गया और फिर हम सोने के लिए चल दिए। अगला दिन सुबह उठकर हम चल दिए नाथुला दर्रा की ओर, जहाँ पे 900 रुपये प्रति व्यक्ति पास बनाया हुआ था। तो हम वही जहाँ पे रूम लिए थे उन्हीं से पास बनवा लिए और चल दिए नाथुला दर्रा की ओर, जो लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर था और 3 से 4 घंटा टाइम लगता ऊपर पहाड़ियों की ओर जाने में। यहाँ भाड़ा बहुत ही ज़्यादा महंगा था। यहाँ केवल 1.5 किलोमीटर जाने के लिए हमें 200 रुपये पे करने पड़े। और वहाँ पर इसलिए हमने पे किया क्योंकि हमें जल्द टाइम पे पहुँचना था, हमारे पास टाइम नहीं था, वरना हम लोग तो पैदल ही चलते थे। और अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं कैब स्टेशन, जहाँ पे हमारे जैसे बहुत सारे लोग नाथुला दर्रा घूमने के लिए वेट कर रहे थे। हमारे पास कुछ समय था, तब तक हमने उससे कुछ नाश्ता कर लिया। पर यहाँ नाश्ता, भाई साहब यहाँ नाश्ता का गजब ही सिस्टम था। यहाँ थुक्पा यहाँ देख सकते हैं कैसे ये चाउमीन को पानी में ग्रेवी वाला मिला के थुक्पा यहाँ ये फेमस है। यही इसको हेल्दी फूड बोला जाता है। ये लोग खाए, जो भी मिला हमने खाया, आमलेट खाए और चल दिए नाथुला की ओर।
Sorry, it's DJ. नाथुला पास 30 किलोमीटर। You can get some. खाने का स्टाइल खाइए खाइए। वाह तो अब ये सब सीख गए। सिखाएगा आपको आज दिन भर। ठीक है हम आपके साथ बैठते हैं बॉस दी यहाँ चलो है बेबी लोग। कारण हम 200 रुपये प्रति पर्सन जैकेट भाड़ा पे ले लिए और नथुला पास की ओर चल दिए। ले लेंगे खाना। पहला प्यार मेरी आंखों में तुम्हारी ढूंढे तुझे दीवाना सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना सनम। पकड़ किसी की मोचा मोचा तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे हो गया है कैसा ये कमाल तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे। यही से तमाशा सुना। हो ब्यास ये हो ब्यास। सामने देख अच्छा ना आईफोन दे अब आईफोन से ले बस बहुत रहा। पहला प्यार मेरी आंखों में तुम्हारी नगरी से आया और अब हम पहुंच चुके हैं बर्फ़ की पहाड़ की ओर जहाँ पर हमने बर्फ़ का खूब इंजॉय। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी दुख की बात ये थी कि ठंडा बहुत ही ज़्यादा था। खुद को सेव करना बहुत मुश्किल लग रहा है। इतना ज्यादा ठंड लग रहा है, इतना ठंडा हवा कनकनी हो रहा चल वीडियो ऑन है।
बड़ी ठंडा, मजा तो ना। हाय कर हाय या अब हम लोग यहाँ से हटेंगे। अरे वो कलर थी दोनों से खोज लाती नहीं उनके लिए सब देने उन्हें जेबे तो सब कोई ना हंसबे अभी नहीं। लेकिन कौन पीती है? हमारा नहीं अभी है, हमारा ये नींद पीने वाला तो ना कौन पीती है? कौन पीती है? क्या बोले कौन पीती है? हम जाके बता के आते हैं आप इनका स्पेशल पैसा मौसम का पैसा पैसा क्या पीजिएगा आप? पैसा ये पीना है दिखाइए। तो टेंशन है। पैसा पैसा गीला हो गया। पैसा ये मजा है। हाँ छोटू जैकेट पहन ले जैकेट। हाँ यार हमरो हेलो लास्ट पॉइंट। अब हम लोग चलते हैं। अभी आ रहा है। अब कहाँ? और ही तो अभी अभी नीचे उतरोगे, गैंगटॉक में उतरोगे, उसके बाद चले जाओगे। अभी कहाँ जाना है? अभी कहीं नहीं जाना, अभी चल गाड़ी। 1000 रुपये तो तुम्हें नया मिलेगा। चलो चलो। अब ये कितना का? 50,000? ये खाली 30,000 आराम करने का। बस नील पेंट लाते हैं, अपना रंग देंगे, खत्म कहानी। पैसा हमेशा टूटता रहता हम लोग है। घर इधर ही पैसा 2-2.5 घंटे और अभी लगेंगे। हाँ चलिए चलिए ड्राइवर साहब। दादा नाथुला पास से वापस हम दार्जिलिंग आ गए, जहाँ पर मेरे भाई को जो रेबीज का एक सुई था तो इस दिन पड़ना था, तो वहाँ पे हमने उसको सुई दिलाए। फिर वहाँ से खाना खाएं और रूम की ओर प्रस्थान कर चुके, क्योंकि अब 0 पॉइंट घूमना कैंसिल हो चुका था। वहाँ पे पता चला कि 0 पॉइंट के पास से इससे ज़्यादा और बर्फ़ ही होगा, तो बर्फ़ में एंजॉय करके हम बहुत ही थक चुके थे, तो फिर हमने वापसी का प्लान बना लिया।
यहाँ सिल्लीगुड़ी पहुंचकर पटना के लिए बस का टिकट स्लीपर का बुक किए और खाना पीना रास्ते में खाते हुए हम पटना पहुंच गए।